हाय लियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी लियो के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू लियो। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, थैंक यू। Wow, we have 10 of Pentacles. Very nice. We have 3 of Swords. Okay. 9 of Cups. Beautiful. We have Ace of Cups. And we have 4 of Swords. Very nice. Very nice, Leo. Very nice. आप डिजर्विंग हो, मुझे ये स्टेटमेंट सुन रही है। आपके जीवन में जो भी खुशियां हैं और जो भी खुशियां आ रही हैं और जो भी खुशियां आने वाली हैं इन फ्यूचर, जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ इस रीडिंग में आ रही है और वो कह रही है कि तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारी कला जो है वो रिकॉग्निशन डिजर्व करती है। तुम मन की शांति डिजर्व करते हो। तुम न्यू बिगिनिंग्स डिजर्व करते हो। तुम यहाँ पर हीलिंग डिजर्व करते हो। और ये जहां पर ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा है ना, इससे जागना तुम डिजर्व करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता बेसिकली एक किस्म का तोहफा है स्पिरिट की तरफ से। ये रियलाइजेशंस के बारे में ज्यादा हो सकता है वीक, हो सकता है कि फिजिकल रियलिटी में ज्यादा चेंजेस ना आए आपके, लेकिन आत्मिक तौर पे आत्मा के लेवल पर जैसे यहाँ पर बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं। लिटरली जब हम कहते हैं कि अपने मन में ही खुशी को झांकिए, अपने मन में ही शांति को पाइए, क्योंकि वो आपको वहीं पर ही मिलेगी। आप जैसे वही ऊर्जा में इस वीक में टैप इन कर रहे हो। और खास करके ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, इसके पर्पस को कोई यहाँ पर डिस्कवर कर रहा है कि मेरे जीवन में अगर कोई सफरिंग आई, किसी ने अगर मेरा दिल को तोड़ा, तो उसने मुझे क्या सिखाया, उस पूरी सिचुएशन से मैंने क्या सीखा, उस सिचुएशन में मुझसे क्या गलतियां हुई थी। तो अभी तक अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को रख रखा था ना, और आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में, बहुत ज़्यादा ग्रजेस में, गुस्से में जी रहे थे, आई थिंक वो पर्सन को, उस पर्सन की जगह आप अपने आप को रख रहे हो। जैसे हु आर यू से हु एम आई के क्वेश्चन में टैप इन करना, जो कि सबसे बड़ी रियलाइजेशन है स्पिरिचुअलिटी में। ये सफ़र ही अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। तो माय गॉड लियो, आप बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में इस वीक में कदम रख रहे हो। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही कंफर्टेबल एनर्जी है। मटेरियल वर्ल्ड में अगर देखें तो ये एक ऐसी अमाउंट के बारे में, मनी में एक ऐसी अमाउंट के बारे में बात करता है जिससे हम अपने सारे खर्चे भी निकाल सकें, सेव भी कर सकें, अपनों का भी ध्यान रख सकें, और अपने ऊपर भी जो हमारी दिल की ख्वाहिशें होती हैं उस पर भी पैसा खर्च सकें। तो यस, आप इस वीक में बहुत ही अबंडेंट महसूस करेंगे और आप बहुत ग्रेटफुल भी महसूस करेंगे। ये लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पर चिकन्स हैं, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर जैसे वो पाम लीव्स होती है ना, वो हैं, पीछे माउंटेन है, सन है, यहाँ पर रेनबो है। हर चीज़ के साथ कनेक्टेड महसूस करना और उसकी वजह से रिच महसूस करना कि मैं इन चीज़ों का ही हिस्सा हूँ। तो ये अगर चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल है तो मैं भी ब्यूटीफुल हूँ। ये धरती इतनी अबंडेंट है तो मैं भी अबंडेंट हूँ। और उसकी वजह से लिटरली आप मनी को गेन कर रहे हो इस वीक में। ये हैप्पी मनी है जो बरकत वाली होती है, जो आपको बहुत आपके जीवन की क्वालिटी को जो बेहतर बनाएगी। आप में से कुछ लोग इस वीक में इन्वेस्टमेंट्स में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करना,
लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में भी बात करती है, राइट। तो यस, स्ट्रैटेजीज है मनी को लेकर, बजटिंग है मनी को लेकर, और इंजॉय करना है मनी को लेकर, कि मनी कमाई तो जा रही है लेकिन इंजॉय भी किया जा रहा है। आप में से कुछ लोगों की अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है, लिटरली माने कोई हार्ट से जुड़ी हुई, दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी या कोई तकलीफ आ गई थी आपको, आई थिंक उसमें मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरे तरीके से यहाँ पर हीलिंग दिख रही है मुझे, लेकिन यस, यहाँ पर 50 to 60% आराम है इस वीक में। अगर आप ऐसे किसी पर्सन्स को भी जानते हैं जिसके कोई हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है, इस पर्सन की हालत में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। 50 to 60% हीलिंग अभी भी बाकी है, मैं पहले ये बता दूं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी हो रही है, ओके। और अगर ये आपका दिल टूटा है किसी चीज को लेकर, किसी ख्वाब को लेकर, तो आप भी उभरोगे इस वीक में। दर्द अभी भी रहेगा लेकिन उभरोगे आप, जिससे आप ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इस पेन के साथ, ओके। अगर ये कोई आपका एक्स भी है जिससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, आई थिंक आप कर पाओगे इस वीक में, इस पर्सन से उभर पाओगे। आप इस पर्सन को एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिप्लेस कर रहे हो। ये नेचर, कुदरत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपकी कोई हॉबी हो सकती है, जो आप बैठकर पहले फ़ोन पर इंतज़ार कर रहे थे कि इसका मैसेज आए, इसका मैसेज आए। अब आप वो नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस समय को किसी हॉबी में लगा रहे हो। तो एक पॉजिटिव बदलाव उस तरीके से मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ कप्स से अगर आपको समझ हो टैरो की, तो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। तो कोई भी दिल से जुड़ी हुई ख्वाहिश जो अधूरी रह गई थी, टूट गई थी, वो ख्वाहिश इस वीक में पूरी हो सकती है। अमूमन बस आपको यहाँ पर अपनी नेचुरल स्टेट में रहने को कहा जा रहा है। नेचुरल स्टेट क्या होती है? जिसमें स्ट्रेस ना हो, जो ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करती, आउटकम्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, उसको स्पेस देना, अपनी मैनिफेस्टेशंस को आपके जीवन में आने में। तो इसे पकड़ के नहीं रखोगे तो फिर कैसे पूरा होगा? लेकिन बस अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो वो विश फुलफिलमेंट है आपके यहाँ पर। आपको कोई नई ड्रेस भी रिसीव हो सकती है इस वीक में, या फिर आपने जो नई ड्रेस खरीदी है रिसेंटली, उसे इस वीक में पहनने का मौका भी मिल सकता है, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इस वीक में। इस वीक की जो शामें हैं वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है लियो। आपको संध्या के समय का भरपूर आनंद लेना चाहिए। संध्या के समय आप फ्री होने चाहिए बेसिकली। तो कोशिश कीजिए कि इस वीक में आप अपने सारे काम 5 या 6 बजे से पहले ही खत्म कर लें, और जितना भी इस शाम का संध्या का समय है उसे अपनी इंजॉयमेंट में, अपनी हीलिंग में, रिलैक्स करने में लगाएं, ओके। आप में से कुछ लोगों को पोजीशन चेंज करने को कहा जा रहा है, या तो आपके फर्नीचर की या आपके प्लांट्स की। शायद बहुत ही डायरेक्ट एनर्जी पड़ रही है आपके प्लांट्स के ऊपर और वो बहुत मुरझा रहे हैं। आप जहां से भी हो सकते हैं वहां पर गर्मी बहुत हो सकती है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ी सी पोजीशन बदलें। जैसे हम थोड़ा सा अगर हीट के करीब चले जाएं तो कैसे अपने हाथ को हटाते हैं ना, तो आपके जो प्लांट्स हैं, जो बेसिकली हमारे एक किस्म के बच्चे ही होते हैं, अगर उनको ज़्यादा हीट मिल रही है तो उनकी प्रोटेक्शन का भी ध्यान आपको रखना है, ओके। आपके फर्नीचर की पोजीशन को भी चेंज करने के बारे में ये एनर्जी हो सकती है। एस ऑफ कप से फिर से मैं कह रही हूँ, हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग है, इमोशनल लेवल पर हीलिंग है। आपकी मासूमियत लौट रही है। और लियो, मैं इस मैसेज को देते हुए पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आपकी पवित्रता, आपकी मासूमियत, किसी चीज़ ने अगर आपको कठोर बना दिया था, किसी सदमे ने, किसी हादसे ने, किसी धोखे ने, किसी विश्वासघात ने, आई थिंक वहाँ से आप वापस लौट रहे हो और आप अपनी इनोसेंस में वापस आ रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई आपको सेलिब्रेट करना चाहता है, कोई आपको बस बस आपसे ये कहना चाहता है कि आप मायने रखते हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। आपको कोई बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं आप इस वीक में। कोई आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है जस्ट टू मेक यू आपको एक अच्छी फीलिंग देने के लिए। यस, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव और बहुत ही ज़्यादा धरती के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, जो ये आपको गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है। या तो इसने रिसेंटली वेजिटेरियन फिलॉसफी को फॉलो किया है या वीगन फिलॉसफी को, और ये पर्सन जैसे बस
और ये आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट ये पर्सन की एनर्जी ना एक मरहम जैसी है, जैसे ये आपको हील करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आप एक बहुत ही गंदे वाले हादसे से गुजरे हो लास्ट 3 मंथ्स में। तो कोई आपको विजिट करेगा इस वीक में, लियो, कोई विजिट करेगा आपको। ये आपका कोई कोई सपने में भी कोई आपको विजिट कर सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर अगेन हीलिंग हीलिंग हीलिंग, इस पूरे वीक में हीलिंग है। मैं और आपसे क्या कहूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर रेस्ट करना, रिपेयर करना, अपने आप को जो खो दिया है उसे पहले तो एक्सेप्ट करना और उसे फिर हील होने के लिए स्पेस देना। ओके, अगर यहाँ पर सेपरेशन या कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ गई थी आपकी, और आप बहुत भाग रहे थे इस चीज़ के पीछे कि मैं मैनिफेस्ट करूँ कॉल या मैसेज या एसएमएस, इस वीक में आप कह रहे हो कि नो मोर, इनफ एनर्जी मैंने इसमें लगा दी है नाज, मैं अब और वेट नहीं करूँगा या करूँगी। क्यों मुझे एक कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए इतना तड़पना पड़ रहा है? तो जैसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जगा रहे हो कि अगर किसी के प्यार को पाने के लिए इतना गिड़गिड़ाना ही पड़ रहा है तो उस प्यार का मकसद ही क्या है, पर्पस ही क्या है। और आप कह रहे हो कि बस अब मैं और ऊर्जा को नहीं लगाऊंगा और मैं अब अपनी हीलिंग पर ध्यान लगाऊंगा। जो मुझे खुद को कॉल करने की ज़रूरत है, बेसिकली खुद से जो बात करने की ज़रूरत है, मैं अब उसे करूँगा। बहुत इंतज़ार कर लिया। तो यस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइंडसेट में आप जा रहे हो यहाँ पर। लेट्स सी लियो, ये बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग है आई गेस। यस, द हर्मिट, रिट्रीट, एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। यही तो बात की ना हमने। आप उभर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप कह रहे हो कि जो निशान, जो स्कार्स मुझे दिए गए हैं, मेरे जीवन ने मुझे दिए हैं, कोई बात नहीं, हर किसी के जीवन का कोई ना कोई दुख होता है, ये मेरे हिस्से का दुख है, लेकिन मैं इससे उभर सकता हूं, एक नए सूरज को यहां पर तलाश सकता हूं। यहां पर कुछ लोग यहाँ पर अपनी लेगेसी के बारे में बहुत सोचेंगे कि मेरी लेगेसी क्या है, कि अभी तक मैंने जितना जीवन जिया है उसमें मैंने कितनी लेगेसी क्रिएट की है, जिन लोगों से भी मैं जुड़ा हूँ वो लोग मुझे कैसे याद करते होंगे, मेरा एनर्जी एक्सचेंज कैसा रहा है। और वो भी एक रियलाइजेशन बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी आपके जीवन में इस वीक में। ये शब्द भी आपको बहुत चेज करेगा, लेगेसी। आपकी लेगेसी क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप कितना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। और यस, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा लियो। इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे कह रहा है कि एक नए रास्ते को चूज करो, एक नए किनारे को चूज करो। और हर्मिट की ऊर्जा फिर से यही बात करती है कि अपने ऊपर एनर्जी को लगाइए, रेस्ट कीजिए, रिपेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आपके मन में तो उनको ढूंढने के लिए प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए यहाँ पर। और उसमें आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, प्रेयर्स हो गई, एंजल्स हो गए, स्पिरिट एनिमल्स हो गए, इन मेडिटेशन हो गई। आप इन चीज़ों से अपने इस पूरे वीक को भर सकते हैं, इस ऊर्जा को फैला सकते हैं पूरे वीक में। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। Thank you very much, Leo. One more time, please. And Shunya. All right. Okay, हमारे पास है Ignite Your Passion, Fire Guardian. आई थिंक ये लीब्रा की भी रीडिंग में इसी पोजीशन में कार्ड आया था। हमारे पास है यहाँ पर ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, एंड मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद हिन। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने सोचने समझने की जो भी आपकी प्रतिक्रिया होती है ना चीज़ों को लेकर, रिएक्शंस होते हैं, उनमें एक बदलाव लेकर आइए, ताकि जो डोर आप पर, जो दरवाजे या जो रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं,
उससे फोकस हटे और जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर आपका ध्यान जाए, मन की शांति पर आपका ध्यान जाए। ओके, तो अपने विचारों में, अपने रिएक्शंस में जो भी परिवर्तन आप लेकर आ सकते हैं वो परिवर्तन लेकर आइए। अगर एक पर्सन का मान लीजिए आपने मैं कोई भी आपको ऐसे नाम दूं और उसको, उसके बारे में आपका बस फिक्स्ड रिएक्शन है, गुस्सा है या फिर आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसी पर्सन को लेकर कुछ नए इमोशंस को जैसे डेवलप करना। तो ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन एक नई प्रतिक्रिया को यहाँ पर डेवलप करने को आपको कहा जा रहा है। उसके लिए आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, श्वास का। ओके, अपने प्राणायाम से जुड़िए। इग्नाइट योर पैशन से डेफिनेटली अगर कोई डल और कोई बोरियत आ गई है आपके जीवन में, उस बोरियत को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका आंसर आपको खुद को ही पता होगा, लियो। ओके, क्योंकि आप खुद ही फायर साइन हैं। तो इग्नाइट योर पैशन, माइंड बॉडी स्पिरिट में देखिए कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या नई इंटेंशंस सेट कर सकते हैं, क्या नई गोल्स अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो इग्नाइट योर पैशन, एनर्जी एक्सचेंज टू क्रिएट अबंडेंस। कुछ सीख सकते हैं अगर आप तो ज़रूर सीखिए, कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं अपने लिए तो ज़रूर खरीदिए। मुझे यहाँ पर सिलाई की मशीन और पेंट ब्रश दिख रहे हैं। पेंट, ड्राइंग का जितना भी सप्लाई, जो ड्राइंग्स की सप्लाई होती है, जितनी भी यस, अगर आप उसमें अपनी मनी स्पेंड करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द ट्रेडर। कुछ स्मॉल बिजनेस होता है ना, उसकी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, उसके ग्रो करने की या उसके बर्थ की, उसको उस बिजनेस को जन्म देने की भी हो सकती है ये ऊर्जा। फिर है हमारे पास यहाँ पर मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद हिन। फिर से ये स्पिरिचुअल रूटीन के बारे में ही बात करता है, खुद को क्लेंस करना, खुद की एनर्जी, खुद के सेंसेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना। और यस, जितना हो सके अपने मैजिक के साथ जुड़िए। हम सभी में मैजिक होता है, हम सभी के जीवन का दुखांत भी है और हमारे सबके जीवन में कुछ अच्छे पहलू भी हैं। तो देखिए कि आप सबसे ज़्यादा इस वक्त किसके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऑलराइट लियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।